यस एवरीवन, सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स लॉ जून 25 अटेम्प्ट। बस आप लोगों के लिए बात कर रहा हूं मैं। जून 25 में जो टैक्स का पेपर होने वाला है, या फिर जो लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ, या ग्रुप 2 में जो टैक्स का पेपर देने वाले हैं या ग्रुप 2 देने वाले लोग हैं, उन सब के लिए हम डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं। लगभग 20 दिन हमारे पास में बाकी हैं। दिन ज्यादा होंगे या कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चल रहा हूं कि 18 से 20 दिन आज से आपके पास टैक्स के पेपर की तैयारी करने के लिए बाकी हैं। वो लोग जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं या फिर ग्रुप 1 और 2 के साथ में टैक्स का पेपर दे रहे हैं, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। इस 20 दिन में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से टैक्स की तैयारी करनी है, आज हमारा डिस्कशन टोटली उसी के ऊपर जो है फोकस रहेगा। तो टैक्स लॉ का पेपर कैसे क्रैक किया जाए, उसके लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसका नाम रखा है डिवाइड एंड रूल, है ना। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या हुआ? आप अपने टैक्स का इतना बड़ा सा जो पेपर है उसको डिवाइड करोगे, तभी आप टैक्स के ऊपर रूल कर पाओगे। कैसे, समझो। वैसे देखा जाए तो टैक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 60 और 40। 60 नंबर फॉर डीटी, दैट इज इनकम टैक्स, 40 मार्क्स फॉर जीएसटी एंड कस्टम। अगर मैं डीटी यानी कि इनकम टैक्स की बात करूं, उसको हमें डिवाइड करना है सबसे पहले 2 पार्ट्स में। जो पार्ट नंबर 1 है वो रहेगा मोर मार्क्स लेस कंटेंट। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मोर मार्क्स लेस कंटेंट और सम मार्क्स मोर कंटेंट। मतलब कि सैलरी, पीजीबीपी जिसको हम लोग बिजनेस प्रोफेशन बोलते हैं, और कैपिटल गेन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसके मार्क्स ज्यादा है लेकिन कंटेंट, मार्क्स कम है लेकिन कंटेंट ज्यादा है। कंपैरेटिवली बाकी सारे चैप्टर्स जो है मैंने आपको एक जगह पे ले आया हूं जिसके मार्क्स तो ज्यादा हैं लेकिन कंटेंट कम है। अब मैं स्पेशली इसमें भी आपको मैं ग्रेडिंग करके बताता हूं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, सेट ऑफ, क्लबिंग, ये जो चैप्टर है जो मैंने अभी नाम लिए हैं, इन चैप्टर में 5-5 नंबर के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो ये 20 से 25 नंबर की तैयारी हो गई। हर पेपर आप उठा के देख लो, इनमें से आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर इनके कंटेंट की बात करें तो सारे चैप्टर्स 2-2, 3-3 घंटे पढ़ के अपन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 3 to 4 आवर्स के लिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो टोटल मिला के 30 से 40 घंटे में आप ये सारे चैप्टर्स कर सकते हो। और इन 30-40 घंटे के अंदर अंदर आप अच्छे से जो है 30 से 40 नंबर ला सकते हो। मैं इसमें और चैप्टर ऐड कर रहा हूं जिसमें एडवांस टैक्स और टीडीएस भी साथ में, और जो आपका इनकम टैक्स का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है जो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड जिसमें बातें कर रखी है। अगर आपने ये वाले सारे चैप्टर को पार्ट 1 में निपटा दिया तो ये मान के चलो आपने टैक्स का 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया और 50% मार्क्स कवर कर लिए और मेजोरिटी ऑफ चैप्टर्स कवर हो गए। अब जो पूरा टैक्स का सिलेबस बचा है जिसमें आप सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन को एक साइड रख लो और रिमेनिंग सारे चैप्टर्स को एक साइड रख लो, तो वेटेज जो है वो सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन का ज्यादा है एज कंपेयर टू रिमेनिंग ऑल। मैंने यहां पे डिडक्शन चैप्टर को भी बीच में से हटा दिया है क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने अभी जो ब्लैक टिक लगाए उसमें से ज्यादा आते हैं। अब हम चलते हैं सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन को। तो अगेन इसको पढ़ने की टेक्निक भी क्या होनी चाहिए? अगेन डिवाइड एंड रूल। सैलरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अलावेंसेस और परक्विजिट, ठीक है, और रिटायरमेंट बेनिफिट को एक अलग पार्ट मान लो। तो सैलरी के 3 पार्ट्स हो गए, अलावेंसेस, परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट। जब आप सैलरी का, आप ये मानो ये 3 चैप्टर है, पहले दिन आप सिर्फ सारे अलावेंसेस पढ़ लो, दूसरे दिन आप सारे परक्विजिट्स पढ़ लो जिसमें आप लोगों को आपको कार फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये वाले जो परक्विजिट्स वगैरह पढ़ लो, और फिर थर्ड डे आप उसका ग्रेचुटी, पेंशन और ये वाले टॉपिक को पढ़ो। तो आपको ऐसा लगेगा आपने डेली 2-2 घंटे पढ़ा, 1-1 घंटे पढ़ा, लेकिन आपका सैलरी 3 दिन में पूरा हो रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपने पूरा अगर एक साथ पढ़ते तो उतनी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आपने उसको अलग अलग दिन पढ़ा है तो आपकी पढ़ाई भी इफेक्टिव होगी, आपको याद भी ज्यादा रहेगा और ये वाले 7-8 नंबर भी आपके साथ में कवर हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली कैपिटल गेन को भी अगर आप मेरे सिलेबस से, मेरे कंटेंट से पढ़ रहे हो तो हमने ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले में हमने सिर्फ बताया कि थियोरेटिकली कैपिटल एसेट क्या है, ट्रांसफर क्या है, तो पहले दिन वही पढ़ लो, दूसरे दिन आप उसके स्पेशल केसेस पढ़ लो और थर्ड डे एग्जेम्पशन पढ़ लो। आप ऐसा भी कर सकते हो, सैलरी और कैपिटल गेन साथ साथ चला लो। पीजीबीपी तो खुद ही इतना बड़ा चैप्टर है, उसको हम अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ठीक, अदरवाइज आप क्वेश्चन आंसर, अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट पढ़ने के बाद कर सकते हो और इस तरह से आप टैक्स को कवर कर सकते हो। फिर हम लोग अगर जीएसटी में आए, अगेन जीएसटी में भी आपको डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। जीएसटी का कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, आपको 5 क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे, 5-5 नंबर वाले। कौन कौन से? एक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, दूसरा रिटर्न से रिलेटेड, तीसरा
टीयूएस और वीयूएस से रिलेटेड, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। चौथा प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गए जो मैं ब्लैक टिक किए हैं। अब अगर आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम को एक टाइम में पढ़ लो, स्कोप ऑफ सप्लाई में स्पेशली मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई में पढ़ लो। मैंने जितने शब्द बोले हैं ना, आप पेपर उठा के देख लेना, इन शब्दों में से ही आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस तरह से अगर आप टैक्स को डिवाइड करके पढ़ते हो तो आपको टैक्स छोटा लगने लगेगा और स्पीडली टैक्स जो है वो कवर भी होना शुरू हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो जब हम टैक्स को डिवाइड करके और फिर 1 बाय 1 टिक लगाते लगाते आगे जाते हैं तो टैक्स ज्यादा बड़ा नहीं लगता है। अब जब आपने टैक्स पढ़ लिया तो आपके साथ में प्रॉब्लम आएगी कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो जब आप टैक्स पढ़ रहे हो, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप 2-3 क्वेश्चन उसके हाथ से करके बाकी सारे क्वेश्चन को ऑडिट कर लो। ऑडिट कर लो मतलब क्वेश्चन देखो आंसर देखो, क्वेश्चन देखो आंसर देखो, स्पीडली हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन हाथ से करो उसके बाद में। लेकिन अगर आप जीएसटी कर रहे हो तो जीएसटी की जब आप थियरी पढ़ रहे हो और टीओएस वीओएस पढ़ रहे हो या फिर कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में ही उसकी एक पिक्चर क्रिएट करते जाओ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में, तो 100% आपका वो भी इजीली कवर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस तरह से टैक्स की तैयारी करते हो तो टैक्स आपको छोटा लगना शुरू हो जाएगा और फटाफट से टैक्स आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है टैक्स में, तो आप मुझे श्योरली मैसेज करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आप किसी ग्रुप से अगर जुड़े हुए हो मुझसे तो भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप पर्सनली भी मैसेज करके आप जो है वो टैक्स से रिलेटेड बातें मुझसे पूछ सकते हो। तो सम अप करने के लिए, डिवाइड स्मॉल एंड बिग चैप्टर्स, स्मॉल चैप्टर्स हैविंग मोर कंटेंट। कौन कौन से सम अप कर रहा हूं? रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एडवांस टैक्स, टीडीएस और जो इनकम टैक्स रिटर्न वाला चैप्टर है, इनको पहले राउंड में खत्म करो। दूसरे राउंड में जो बचे हुए चैप्टर हैं, तीसरे राउंड में सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन, जिसमें सैलरी को भी डिवाइड करो, कैपिटल गेन को भी डिवाइड करो और अलग अलग टाइम पे अलग अलग पढ़ो। जीएसटी में इंपोर्टेंट चैप्टर्स मैंने बता दिए हैं, उनको पहले फोकस करो, और इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिए उनको पहले फोकस करो, जैसे टीओएस, पीओएस, वीओएस और कॉम्पोजिशन स्कीम, मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई एंड अभी कौन सा, रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न। इस तरह से अगर आप डिवाइड करके चैप्टर्स को और टॉपिक्स को पढ़ते हो तो जल्दी कोर्स खत्म होगा। विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और एग्जाम के बाद में हैप्पी फेसेस के साथ में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।